हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फ्यूचर आईटी टच यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फोटोशॉप के सिलेक्शन वाले टूल आपने किस तरीके से यूज करने हैं, क्या क्या उसमें ऑप्शन आपने कैसे किस इमेज के ऊपर या कौन सी इमेज के ऊपर आपने ट्राई करना है। तो टोटली जो है मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या है, यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था कि आपके पास मूव टूल कैसे है, एनिमल टूल कैसे है, ये हमने कल किए थे यूज। ठीक है, साथ में जो है वो हमने यहाँ पे देखे थे रेक्टेंगल, एलिप्टिकल, ये वाले टूल देखे थे। ठीक है, साथ में हमारे पास यहाँ पे ग्रेडियंट टूल कैसे है, टेक्स्ट वाले टूल आपने कैसे यूज करने हैं। ठीक है, ये वाले ऑप्शन हमने देखे थे, टेक्स्ट वगैरह के टूल देखे थे कल हमने। और यहाँ पे जो है वो हमने कलर वगैरह कॉम्बिनेशन देखा था। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या है, जब भी आप इसको यूज करोगे यहाँ पे हमारे पास कुछ सिलेक्शन वाले टूल हैं, ये वाले। ठीक है, जिसमें क्या है, जो भी आपने सिलेक्ट करना है, तो अपनी किसी भी इमेज को पीएनजी कैसे बनाना है, जेपीजी कैसे बनाना है, वो सारे ऑप्शन है। मैक्सिमम टाइम जो है वो हमें पीएनजी देखनी पड़ती है, पीएनजी कैसे करनी है। ठीक है, तो इन पार्ट्स में क्या है, जब भी आप इसको यूज करोगे तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है, जब भी आप यहाँ पे जाओगे आपने क्या करना है, कोई भी इमेज जो है, इस चीज का ध्यान रहे, कभी भी किसी चीज की कटिंग करनी है या कुछ भी करना है तो जिस पोर्शन पे आप काम कर रहे हो वहां पे नहीं ओपन करना। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, डिफरेंट पोर्शन में उसको ओपन करना है। जैसे मान चलो आप यहाँ पे गए, फाइल में ओपन में गए, अब ओपन में जाके आपने यहाँ पे देख लेनी है आपके पास कितनी इमेजें हैं। ठीक है, जो भी आपने इमेज है वो कट करनी होगी, जो भी ऑप्शन आपने हटाना होगा उस मर्जी पार्ट को आप वहां से हटा सकते हो। ठीक है, इन ऑप्शन में क्या है हमारे पास, जब भी आप इसको यूज करोगे, जैसे मान के चलो मेरे पास कोई भी ऐसी इमेज है, जैसे मेरे पास ये वाली इमेज है, ऐसे करके इन ऑप्शन में आपने करना क्या है, जब भी आप किसी इमेज को लेके आते हो तो इनमें जो भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, आपने उस चीज को पहले अनलॉक करना है, लेयर को। ठीक है, लेयर्स को आपने अनलॉक कर दिया, अनलॉक करने के बाद आपने क्या करना है, फिर आपने ये वाले ऑप्शन है इनको आपने यूज करना स्टार्ट करना है, ये वाले पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, लाइक मान के चलो आपके पास यहाँ पे लैशर टूल है। ठीक है, लैशर टूल को अगर आपने यूज करना है तो इन पार्ट्स में आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप इसको ऐसे फ्री हैंड के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। जैसे ये वाले ऑप्शन है ना, अगर मैं इसको ऐसे फ्री हैंड के अकॉर्डिंग ऐसे यूज करूं, इस टाइप से, ऐसे। ठीक है, जहां से आपने स्टार्ट करना है इसको वहीं पे ही आपने इसका एंड करना है। ठीक है, जैसे मान चलो यहाँ से आपने इसको स्टार्ट किया और यहीं पे ही जाके आपने इसका जो है वो एंड कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, में क्या है, ये वाले पार्ट्स हैं, ये मैंने कल भी देखे थे, यहाँ पे ये बताए थे आपको। ठीक है, क्लास में कि जो ये वाले पार्ट्स हैं आपने यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी जो है वो यूज करनी है। ये वाली प्रॉपर्टी होती है, क्या है, यहाँ पे आप जाओगे तो आपका ऑप्शन में ऐसे ऐड सिलेक्शन होगी इस टाइम से। ठीक है, अगर आपको लगता है आपने इस वाले पार्ट में जाना है तो यहाँ पे आपका जो पोर्शन है आपने इस वाले ऑप्शन को ऐसे यूज करना है। तो इसमें क्या होगा, आप इस पोर्शन को यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपने यहाँ पे जाके इसको यूज करना है तो इसमें क्या है, सिर्फ आपका सेंटर का पार्ट रहेगा, बाकी आपके पास लेफ्ट और राइट का जो पार्ट है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको डीसेलेक्ट करना हो आप यहाँ से कंट्रोल डी कर सकते हो। तो इसमें क्या है, जब भी आप लैशो टूल के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हो, लैशो टूल हो चाहे सिलेक्शन के अकॉर्डिंग कोई भी टूल हो, इन ऑप्शन में आपका जितने भी पार्ट है इसका मेन्यू होता है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, प्रॉपर्टी के बारे में आपको पता चल गया कि यहाँ पे आपके पास नॉर्मल एक रेक्टेंगल टाइप बनेगी। ठीक है, ये जो भी आप सिलेक्शन कर रहे हो उसको लिए आपके पास एक न्यू सिलेक्शन है, यहाँ पे जाओगे तो जो सिलेक्शन आपने कर रखी है उसी में ही आप पोर्शन को ऐड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वाले पार्ट में जाओगे तो यहाँ पे आप इस पोर्शन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे जाओगे तो आप इसमें इंटरसेक्ट कर सकते हो। मतलब जो भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें क्या है, सिर्फ आपका सेंटर का पार्ट रहेगा, या अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली लगाते हो तो टॉप और बॉटम का पार्ट जो है वो रिमूव हो जाएगा, सेंटर का पार्ट रहेगा बस। ठीक है, जैसे आप इसकी सिलेक्शन में जाओगे तो सिलेक्शन में आपके पास ये पार्ट्स दिए होते हैं, ये वाले। जिन ऑप्शन में क्या है, जब भी आप यूज करोगे और वाले ऑप्शन में है कि अगर आपने इसको सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल ए कर सकते। ठीक है, कंट्रोल ए किया और इस ऑप्शन को जो है वो यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर सकते हो। पर इसमें क्या है, कंट्रोल ए के अकॉर्डिंग सिलेक्ट नहीं करना, आपने जो भी आपके पास ऑप्शन है अपने इन्हीं पोर्शन के अकॉर्डिंग, जैसे अपने माउस जैसे आप इसको रन करोगे तो आपने इस तरीके से इसको लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट वाले पार्ट में यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है रीसिलेक्ट। मान के चलो अगर आपके पास पोर्शन आपने कोई यहाँ पे पहले कोई सिलेक्ट किया हुआ है तो दोबारा से आप इसको रीसिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने कंट्रोल डी भी कर दिया हो ना तो आप इसको यहाँ पे जो है वो रीसिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने किसी ऑप्शन को जो है वैसे सिलेक्ट कर दिया है स्टार्टिंग से इसके अकॉर्डिंग ऐसे करके,
ऐसे। तो इन ऑप्शन में क्या है, जब भी आप यूज करोगे तो यहाँ पे आपका जो पार्ट दिए हुए हैं, आपका जो रीसेलेक्ट वाला पॉइंट है वो यहाँ से हाइड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब उसका अभी उसका काम नहीं है, क्योंकि उसका काम कब होगा, जब ये वाली सिलेक्शन अगर हमने हटा दी, दोबारा से फिर से इसको हमने लेके आना है सिलेक्शन को, तब जाके हमने यहाँ पे शिफ्ट कंट्रोल डी करना है, ठीक है, या तो शिफ्ट कंट्रोल डी कर दो या तो इसको रीसेलेक्ट कर दो, ठीक है। तो इन्हीं ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, जब भी आप इसको यूज कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि आपने यहाँ पे इसको डीसेलेक्ट कर देना है, तो आप इसको कंट्रोल डी कर दो, तो पोर्शन वहां से हट जाएगा ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। अगर आप इसको दोबारा से ऐसे शिफ्ट कंट्रोल डी करते हो तो पोर्शन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं ऑप्शन में क्या है, अभी तो आपका सिलेक्शन है इस पार्ट के अकॉर्डिंग। इस सिलेक्शन में क्या होता है, जो भी आपने इसके अंदर काम करना है, जैसे मान के चलो मैंने न्यू लेयर करी, कोई भी मैंने कलर कर दिया, वो इसी सिलेक्शन के अकॉर्डिंग होगा, इसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे ग्रेडियंट कलर भी करना है तो ग्रेडियंट भी आपका इसी के ही अंदर रहेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी पोर्शन यूज करना है, जैसे मान चलो आप यहाँ पे इरेजर टूल का यूज कर दो, चाहे ऐसे करके, तो सिर्फ यही पोर्शन इरेज होगा, बाकी पोर्शन नहीं इरेज होगा, बाकी में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अगर आप इस पोर्शन पे भी ऐसे जाते हो ना यहाँ पे, तो इसी पार्ट की सिलेक्शन हो रखी है, तो सिर्फ यही पार्ट यहाँ से गायब होगा, बाकी पार्ट जो है वो यहाँ पे वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, जब भी आपने इसको यूज करना है, अब इसके बाद आपके पास पार्ट है, मुझे क्या चाहिए, ये वाला पोर्शन यहाँ पे सेव चाहिए, इसका नेक्स्ट वाला जो पार्ट है बाहर वाला, ये मैंने रिमूव कर देना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, जब भी आप यूज करोगे तो सिलेक्ट में जाके आपके पास ऑप्शन होता है यहाँ पे इनवर्स, ठीक है। इनवर्स में जाओगे तो होगा क्या, जो भी पोर्शन है वो सिर्फ आपका ये वाला पोर्शन कट होगा, बाहर वाला, अंदर वाले पोर्शन भी आप करते रहोगे, वो उसमें कुछ नहीं होगा। ये देखो, हो गया आइडिया। तो इन्हीं ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, जब भी आपने इसको यूज करना है, आपको सिलेक्शन के बारे में आइडिया हो गया, जो भी आपके पास यहाँ पे पार्ट है उसके अकॉर्डिंग आपने आइडिया कर दिया। यहाँ पे आपने क्या करना है, अब आपने जाना है यहाँ पे लैशर के अकॉर्डिंग, ठीक है। लैशर टूल में क्या है, जो भी आपके पास ऑप्शन है, मुझे क्या चाहिए कि जो ये वाला पार्ट है, ये जो डॉगी है यहाँ पे, ये मैंने रिमूव करना है, बैकग्राउंड मेरा वैसे का वैसे रहना चाहिए, ठीक है। तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है, मैंने क्या किया, इसको पहले मैंने इसको ऐसे फ्री हैंड से सिलेक्ट कर दिया, फ्री हैंड से सेलेक्ट किया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद क्या है, यहाँ पे मेरे पास जो ऑप्शन है, अगर जैसे आप चाहते हो कि यहाँ पे इसके जो कॉर्नर हैं, ठीक है, वो आगे पिक्सेल टाइप में ना दिखें, तो इसमें क्या ऑप्शन होती है, पर राइट क्लिक करके इनमें आपके पास बहुत सारी यहाँ पे ऑप्शन मिलती हैं, यहाँ पे आपको फेदर मिलता है, ठीक है। फेदर वाला जो पॉइंट होता है, इसमें क्या है, जब भी आप किसी चीज की सिलेक्शन कर रहे हो, तो ज्यादा जो अपने फेदर करना है वो कम से कम अपना 1 या 2, सिर्फ इतना ही करना है जब आप सिलेक्शन कर रहे हो, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, जब भी आप फेदर यूज करते हो, तो जो भी आपका यहाँ पे आपको पिक्सल दिखाई देते हैं, अगर आप कट करते हो तो आपको पिक्सल दिखाई देंगे, अगर यहाँ पे, तो वो थोड़े से ब्लर हो जाते हैं, ठीक है। तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है, जब भी आप इसको यूज करोगे, तो इन ऑप्शन में जो भी आपके पास यहाँ पे पार्ट है, इसमें क्या रहेगा, जब आप इसको राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक मिलता है यहाँ पे फिल, एक मिलता है यहाँ पे कंटेंट अवेयर। एडिट में जाओगे तो एडिट में आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा, जब आप यहाँ पे जाओगे ट्रांसफॉर्म में, तो यहाँ पे भी इसमें आपका जो ऑप्शन है, ट्रांसफॉर्म में नहीं, यहाँ पे बाहर कंटेंट अवेयर, फिल और एडिट, दोनों ऑप्शन यहाँ पे भी दे रखी है, ठीक है। अगर आपने इनको यहाँ से यूज करना है शॉर्टकट के अकॉर्डिंग, शिफ्ट F5 के अकॉर्डिंग वैसे यूज करना है, वैसे यूज कर लो। अगर आपने इसको ऐसे राइट क्लिक करके यूज करना है, तो आप इसको राइट क्लिक करके यूज कर सकते हो। इसमें क्या है, राइट क्लिक किया आपने, यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है कंटेंट अवेयर फिल, क्लिक किया, इसके ऊपर एक विंडो ओपन होगी, यहाँ पे आप इसको ऐसे अप्लाई करोगे, ओके करोगे, तो इसमें क्या है, आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे कंट्रोल डी किया, तो जो भी यहाँ पे डॉगी वाला ऑप्शन था वो यहाँ से रिमूव हो गया। रिमूव का मतलब ये कि ये जो ये वाला पार्ट है वो इसके बैकग्राउंड को ऊपर कर देता है, और इसका जो बैक वाला पार्ट है, जैसे यहाँ पे डॉगी वाली जो पोर्शन है, वो इसके पीछे लेके चला जाएगा, जैसे देखो, ठीक है। तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है, जब भी आप इसको यूज कर रहे हो, तो एक तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे कंटेंट अवेयर फिल, लेकिन जब आप इसकी दूसरे वाली ऑप्शन देखोगे यहाँ पे, तो दूसरे वाले पार्ट में क्या है, जब भी आप इसने यूज करना है, दूसरे वाले पार्ट में जो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा, आप इसको ऐसे राइट क्लिक करो, और यहाँ भी आपके पास ऑप्शन होता है फिल। अब ये भी ऑप्शन जो है वो कंटेंट अवेयर ही करेगा, ठीक है। तो जैसे आप इसको ओके करोगे, तो नॉर्मली क्या करेगा, ना ही यहाँ पे कोई न्यू लेयर बनाएगा, ना ही कुछ नहीं, ठीक है। उस वाले पोर्शन को उसने हाइड कर दिया वहां से, ठीक है। इसमें क्या है, कोई न्यू लेयर वगैरह कुछ नहीं बनी इसके अंदर।
और वैसे ही जैसे यहाँ पे लैशो टूल था ना, लैशो टूल के अकॉर्डिंग जैसे आपने देखा कि इसमें आपका जो पार्ट है आपने यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज यूज करी, ठीक है, फेदर वगैरह यूज किया। अब वैसे ही लैशो टूल के साथ में जो है वो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है पॉलीगॉन लैशो टूल, ठीक है। पॉलीगॉन लैशो टूल में क्या है, जब भी आप इसको यूज करोगे तो ये जो ये वाले ऑप्शन है पॉलीगॉन वाले, इसमें आपका जो ऑप्शन आएगा इसमें क्या है, ये चलेगा आपका स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये जैसे हम लैशो टूल यूज कर रहे थे ना, तो फ्री हैंड से जहां मर्जी यूज कर रहे थे उसको, वैसे नहीं वो चलेगा। इसमें क्या है, जहां पे भी आप इसको यूज करोगे ये आपका लाइन टू लाइन ही चलेगा ऐसे, ठीक है। जहां पे भी आपने इसको यूज करना हो, ये नॉर्मली ये जो आपके पास पार्ट चलता है वो चलता है इस तरीके से। अगर आपने कहीं पे भी ऐसे लाइन टू लाइन जो है वो किसी चीज की सिलेक्शन करनी हो तो आप इजीली इस पार्ट को जो है वो यूज कर सकते हो। जैसे आपके पास यहाँ पे लाइन टू लाइन ऑप्शन है ना, इनको अगर आपने ट्राई करना है तो इनको इजीली आप ऐसे ट्राई कर सकते हो। इसे देखो ऐसे, जितना भी आपका लाइन टू लाइन ऑप्शन होगा उसको आप इजीली जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो इन पार्ट्स ऐसे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये ज्यादातर जो है जैसे बॉक्स वगैरह है इनको सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है। कोई भी स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग आपके पास ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो है वो यूज होता है, ठीक है। टोटली आपका जो पोर्शन है वो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग ही वो चलेगा बस। तो जब भी आपने इसको यूज करना है तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो भी आपके पास पार्ट है इन ऑप्शन का आप इजीली जो है वो यहाँ पे ट्राई करते हो। हर एक पार्ट का जो है वो यहाँ पे सिलेक्शन के अकॉर्डिंग ही काम होगा, ठीक है। लैशो टूल में ये है कि आपको अपने फ्री हैंड के अकॉर्डिंग चला सकते हो। पॉलीगन में ये है कि उसको आप फ्री हैंड के अकॉर्डिंग नहीं, उसको आप लाइन टू लाइन ही चला सकते हो गया आइडिया। नेक्स्ट वाले ऑप्शन में यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है मैग्नेटिक लैशो टूल। मैग्नेटिक लैशो टूल में क्या है, जब भी आपने इसको यूज करना है तो यहाँ पे आपके पास जो पार्ट्स दिए हुए हैं इसमें आपने क्या करना है, एक साइड से जो है वो स्टार्टिंग कर देनी है, ठीक है। स्टार्टिंग करने के बाद जो भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है इन पार्ट्स में क्या है, जो आपके पास यहाँ पे पार्ट्स ऐसे करके आप इसको देखोगे ना तो ऐसे, इसमें क्या है आपको कहीं पे ऐसे क्लिक करने की जरूरत नहीं। जहां भी आपको लगता है कि ये जो लाइन है वो बाहर को जा रही है तो आप इसको ऐसे नॉर्मली ऐसे सेलेक्ट कर दो बस, जैसे देखो इस तरीके से। जहां पे भी आपको लगता है बाहर को जा रहा है वहां पे क्लिक कर दो बस ऐसे। मतलब जितना भी अपने पार्ट सेलेक्ट करना हो ना वो सारा आपको ऐसे ही सेलेक्ट करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। जब मैग्नेटिक लैशो टूल है ना, इसमें आपको एक एक पॉइंट को जो है वैसे आपके एजेस बनते रहेंगे और इन पोस्ट को जो है जितना भी आपने सेलेक्ट करना होगा अपनी मर्जी से उतना आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जो आपके पास पार्ट है जो आपने सेलेक्ट करना है वो हर एक पार्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपने कहीं क्लिक भी नहीं करना आप इसको वैसे वैसे मूव करते रहो बस, ठीक है। जैसे आप इसको मूव करते रहोगे उतना ही आपका जो पार्ट है वो यहाँ पे सिलेक्शन के अकॉर्डिंग ऐसे चलता रहेगा, जैसे देखो, ठीक है। जहां जहां पे आपने उस पार्ट को सिलेक्ट करना है वहां पे आप उस ऑप्शन को ऐसे सिलेक्ट करते हुए ऐसे चलाते रहो बस ऐसे, ठीक है। जहां से आपने इसको स्टार्ट किया हुआ है वहां पे जाके आप इसका एंड कर दो। तो इसमें क्या है, जितने भी आपने ऑप्शन यूज किए हुए, जितना भी पार्ट आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, फिर जब भी आप इसका फेदर वाला जो पॉइंट है, आप भी पहले अपने फेदर वाला पॉइंट यहाँ से देखा था, अब आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट एंड मास्क में लेके जा सकते हो। सिलेक्ट एंड मास्क में क्या होता है, जितना पार्ट आपने सिलेक्ट किया हुआ है आप उसकी ट्रांसपेरेंसी करके ऐसे देख सकते हो कि जो भी पार्ट आपने सिलेक्ट किया हुआ है वो पार्ट हमें कैसे शो हो रहा है। इसे जितना भी ऑप्शन आप कट करोगे वो सारा ऑप्शन आपको ऐसे दिखेगा इसके अकॉर्डिंग। तो इन ऑप्शन में क्या है, जब भी आप इसको यूज कर रहे हो तो जैसे आपके पास यहाँ पे रेडियस के अकॉर्डिंग आप इसकी रेडियस इंक्रीज कर सकते हो। इसमें क्या है, जो भी आपके पास यहाँ पे जो एजेस वगैरह आएंगे, ये एजेस वगैरह पोर्शन है वो आपको यहाँ से चेंज होंगे, ठीक है। इसमें जैसे आपके पास एजेस दिखेंगे वो थोड़े से स्मूथनेस के अकॉर्डिंग आपको नजर आएंगे। तो इसमें क्या है, जब भी आप यूज करोगे तो इसमें इतना ज्यादा क्लियरली मतलब पता नहीं चलेगा कि आपने फोटो जो है वो कट करी हुई है, ठीक है। इस तरीके से आपने उसको जो है वो थोड़ा फायदा कर दिया, मतलब ये इसके जो एजेस वगैरह हैं थोड़े ब्लर कर दिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, जितना भी आपने पोर्शन कट किया हो उस पार्ट को आप इजीली जो है वो यहाँ से मूव कर सकते हो ऐसे, ठीक है। मूव करना है आपने किसी डिफरेंट पोर्शन में, यहाँ भी आप इसको ऐसे लेके जा रहे हैं डिफरेंट पेज के ऊपर, तो वैसे चला जाएगा। जितना पार्ट आपने कट किया था यहाँ पे आप देख सकते हो, आप इसको जूम करके भी देख सकते हो ऐसे,
इसे देखो, इसके जो ये वाले एजेस है ना यहाँ पे वो पिक्सेलेट नहीं दिख रहे हैं, थोड़े ब्लर और टाइप में दिख रहे हैं, ठीक है। तो यही पार्ट होता है जब आपने इसको जो है वो यहाँ पे फेदर टाइप यूज करना होता है। जब भी आप इसको यूज कर रहे हो तो जब आपने इसको मूव कर दिया, ये इसकी आपने कॉपी मतलब डुप्लीकेट कर दी, तो ये जो ये वाला पार्ट है ना, अगर आप इसको मूव भी कर दोगे दूसरी साइड में तो यहाँ पे इसकी डुप्लीकेट कॉपी जाएगा और यहाँ पे इसका ओरिजिनल पार्ट रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यहीं पे ही आपने इसका डुप्लीकेट है तो आप इसको यहाँ से जो है वो कंट्रोल जे कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे इसको कंट्रोल जे कर दिया, कंट्रोल जे करने के बाद क्या होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला पार्ट आपने हाइड कर दिया तो बैकग्राउंड वाली दिखेगी पार्ट, ठीक है। इस वाले ऑप्शन को अगर आपने ऐसे ही हाइड कर दिया तो जो भी आपने पार्ट कट किया हुआ है वो ऑप्शन आपको दिखेगा। हो गया आइडिया, ठीक है। तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, जब भी आपने इसको ट्राई करना है तो इसके लिए आपके पास जो है वो यहाँ पे ये स्टार्टिंग वाले कुछ टूल होते हैं जो सिलेक्शन के अकॉर्डिंग आपके पास होते हैं, ये, ठीक है। वैसे ही इसके साथ में आपके पास यहाँ पे भी टूल्स होते हैं ये वाले। इनमें क्या है, जब भी आपने यूज करना है तो ये जो ये वाले टूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इसमें आपके पास यहाँ पे बताया हुआ है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल जो है वो कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है रेक्टेंगल वगैरह का और लैशो वगैरह का, ठीक है। इनमें क्या है, जब भी आप यूज करोगे तो रेक्टेंगल में क्या होता है, जब हमने कल यूज किया था रेक्टेंगल, तो इसमें क्या है, जितना पार्ट आप इसका सिलेक्ट करोगे उतना पार्ट इसका ऐसे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो भी इसमें पार्ट है उसकी हाइट विड्थ भी वो बता रहा है कितनी इसकी हाइट विड्थ जो है वो यहाँ पे यूज होगी, ठीक है। तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है, जब भी आप इसको यूज करोगे तो आपने यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टियां वगैरह यूज करनी है। वैसे ही सेम आपके पास लैशो टूल के अकॉर्डिंग था कि जब आप लैशो टूल को यूज कर रहे थे तो ये जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, जितना भी आपने सिलेक्ट करना है अपने अपने फ्री हैंड से ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पर इन ऑप्शन में क्या है, अब जो आपके पास नेक्स्ट वाला टूल है यहाँ पे जिसमें आपके पास दिया हुआ है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में क्या है, यहाँ पे आपके पास पार्ट दिए हुए हैं रेक्टेंगल और लैशो, दो टाइप है। रेक्टेंगल टूल में क्या है, जब भी आप इसको यूज करोगे तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें आपने ऐसे रेक्टेंगल टाइप में इसको सिलेक्ट करना है ऐसे, ठीक है। रेक्टेंगल टाइप में सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद क्या होगा, जब मैं इसको छोड़ूंगा यहाँ से वो अपनी ऑब्जेक्ट को जो है वो पूरे अपने अकॉर्डिंग यहाँ से उठा लेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है वो ऐसे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, बस आपने इसको जो है वैसे ड्रॉ किया रेक्टेंगल टाइप में और उसने अपने ऑब्जेक्ट को ऐसे सिलेक्ट कर लिया जितना उसके एजेस थे, ये जिसके उसके राउंड कॉर्नर थे वो सारे इसने यहाँ से उठा दिए। वैसे ही अगर आपने इसके मोड्स ये वाले चेक करने हैं लैशो वाले, तो यही पोर्शन जो है आपके पास वो यहाँ पे जाके आप इसको ऐसे सिलेक्ट करो फ्री हैंड से ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें भी आपका जो पार्ट है वो ऑटोमेटिकली पोर्शन आपको ऐसे सिलेक्ट करके दे देगा। आपको लगता है कोई ऑप्शन यहाँ पे रह गया जो सिलेक्ट नहीं कर रहा है अच्छे से, तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, जब भी आपने यूज करना है तो इन पार्ट्स को भी, जैसे मान के चलो यहाँ से पोर्शन रह गया तो आप यहाँ पे इन पार्ट को जो है वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप क्या करोगे, यहाँ पे अपने लैशो के अकॉर्डिंग है आप इसको ऐसे सिलेक्ट कर दो ऐसे इस पार्ट में ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो जो पार्ट पर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी में है जो हर पार्ट इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन ऑप्शन में क्या है, जब भी आप इसको यूज कर रहे हो तो यहाँ भी आप देख सकते हो, जब भी सिलेक्शन करनी है पहले आपने इसको जूम करना है, ठीक है। जूम करने के बाद जो भी आपके पास यहाँ पे पार्ट है उस ऑप्शन को आप इजीली जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान के चलो यहाँ पे आप जाओगे तो ये जो ये वाले ऑप्शन है, अगर आपने यहाँ पे ऐड में किया हुआ है ऑप्शन तो इनमें आप क्या कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे जा रहे हो आप यहाँ पे अपने पोर्शन को ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो ऐसे, क्योंकि हमें उसमें ऐड करवाना है ऑप्शन, ठीक है। तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, जैसे हम इसमें कर रहे हैं पोर्शन को, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिकली सारे पोर्शन ऐड हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको सब्जेक्ट वाला पॉइंट करते हैं, अगर यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। वैसे आपने इसके हर एक पॉइंट को जो है वो नीचे भी यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आपने इसको सब्ट्रैक्ट करवाना है तो यहाँ से जाके आप इसको ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो ऐसे, ठीक है। जो जो आपके पास ऑप्शन है वो प्रॉपर्ली आपको पार्ट जो है वो सिलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, फिर जब आपने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, जब आपने सारा काम कर दिया है फिर जाके आप इन ऑप्शन को जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट एंड मास्क वगैरह जो भी ऑप्शन है जहाँ पे आपको फायदा वगैरह या आपको स्मूथनेस वगैरह मिलती है वो सारे पार्ट आपको यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे जाके, ठीक है।
तो इन्हीं ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका जो भी ये टूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं इनको आपने ट्राई करना है अपने पास। जो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है इनको अपने किस तरीके से जो है वो चेक करना है, क्या क्या आपके पास ऑप्शन है वो सारे पार्ट्स आपने देखने हैं, ठीक है। जैसे आप इसको यहाँ पे यूज करोगे तो इन ऑप्शन में क्या है, मैक्सिमम जो है वो यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, जब भी आप यूज कर रहे हो क्विक सिलेक्शन में अगर आप जा रहे हो तो यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर्टी वगैरह है ये सारे ऑप्शन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जब भी आप यहाँ पे इसको क्लिक करोगे, इस पार्ट में आप ऐसे क्लिक कर दिया, अब इसमें क्या है, जैसे से आप इसको क्लिक करते जाओगे ना, पर इसमें ये रहता है जहां जहां पे आप क्लिक करोगे वैसे वैसे ही वो सिलेक्ट करेगा। जैसे इस तरीके से ऐसे, इस तरीके से, इसे ये वाले ऑप्शन है, ठीक है। इन ऑप्शन में क्या है, जब भी आपने यूज करना है तो इन पार्ट्स में जो जो आपके पास यहाँ भी ऑप्शन है, आप हर एक पार्ट को ऐसे सिलेक्ट करके इसको ऐसे क्लिक करके जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे ठीक है। तो इसमें तुम्हें प्रॉब्लम क्या रहेगी, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो पोर्शन आपका बाहर को चला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, तभी मैंने आपको बताया कि जो भी आपके पास ऑप्शन है आप ऐसे इसको प्लस करके जो है उस पॉइंट को आप ऐसे यूज कर सकते हो। कंट्रोल प्लस किया, आप इसको जूम करो, जूम करने के बाद ये जो ये वाला ऑप्शन होता है ना, जो ऐसे सर्कल में आ रहा है, जो हमारा कर्सर आ रहा है, इसको अगर आपने इंक्रीज डिक्रीज करना हो तो इसका साइज तो आपको यहाँ पे भी मिलता है इसके अंदर, ठीक है। जिसमें क्या है, इसकी हार्डनेस दी हुई है, स्पेसिंग दी हुई है और यहाँ पे इसका साइज दिया हुआ है। अगर आपने इसको इंक्रीज डिक्रीज करना है तो आप इसका साइज यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने इसका एंगल या इसका राउंडनेस चेंज करनी है तो यहाँ पे आप इनके एंगल वगैरह, इसकी राउंडनेस वगैरह जो है इनको आप चेंज कर सकते हो। इससे देखो ये वाले पॉइंट हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर है, जो आकार है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इन ऑप्शन में क्या है, जब भी आप इसको यूज कर रहे हो तो इन पोर्शन में जो भी आपके पास यहाँ पे पार्ट दिए हुए हैं, इसमें आपने करना क्या है, एक इसकी शॉर्टकट भी होती है। जैसे आपके पास यहाँ पे बैक स्पेस है ना, लैपटॉप में बैक स्पेस है, बैक स्पेस के नीचे आपके पास दो कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है। जो कर्ली ब्रैकेट है, जो वहां जो यहाँ पे पार्ट चलेगा, जो कर्ली ब्रैकेट के अकॉर्डिंग आप इसको क्लिक करोगे लेफ्ट वाली को तो ये स्मॉल करेगा साइज। अगर आप कर्ली ब्रैकेट को यहाँ पे जो है वो राइट वाली को यूज करोगे तो इसका साइज को इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है, जब भी आपने इसको यूज करना है तो जो जो पार्ट आपने सिलेक्ट करना है वैसे वैसे ही आप इसको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। जितना स्मॉल पार्ट के अकॉर्डिंग करोगे उतना बेनिफिट रहेगा, क्योंकि अगर ज्यादा इंक्रीज करके रखोगे ऐसे इस पार्ट को, अगर आप यहाँ जैसे क्लिक करोगे तो क्या होगा, वो सारे पोर्शन को सिलेक्ट कर देगा, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जब भी यूज करो, जैसे आपने जूम किया हो तो इस पोर्शन का जो अपने स्ट्रक्चर है, जिसका आकार है वो अपने स्मॉल रखना है। हो गया आइडिया। हर एक पार्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आपके पास ये वाले ऑप्शन है जो बाहर को जा रहे हैं, अगर आप ऐसे बाहर को जा रहे हैं आप इसको माइनस वाला पोर्शन जो है वो सिलेक्ट करो, ठीक है। पोर्शन सिलेक्ट करके जितने भी आपके पास पार्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, जो भी अपने प्रॉपर्टी वगैरह इसकी यूज की हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक पार्ट को जो है वो ऐसे अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है। जो जो ऑप्शन इसका सिलेक्ट हो रखा है वैसे वैसे आपको हर एक पार्ट को जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करके उसको कट करना पड़ेगा। हो गया आइडिया। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाले ऑप्शन है, जब भी आप इनको यूज करना है तो इन पार्ट्स में जो है आपके पास यहाँ पे ऑप्शन कि आपके पास क्विक सिलेक्शन का क्या मतलब होता है, ठीक है। जो भी आपके पास स्लैश वगैरह टूल है उनका क्या मतलब है, वो हर एक पार्ट आपने इस तरीके से जो है वो यूज करने। आगे बताओ। अब वैसे ही आपका जैसे ये वाले ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। इनमें क्या है, एक लास्ट वाला आपका पॉइंट बचा हुआ है जिसमें यहाँ पे दिया हुआ है मैजिक वॉन्ड टूल। अब मैजिक वॉन्ड टूल जो है इसमें क्या रहता है, ये ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर देता है और इन्वर्स भी कर देता है। ये जो टूल है वो होता इसलिए है, अगर कभी भी अपने बैकग्राउंड का जो कलर वगैरह है वो रिमूव करना हो, इसको पीएनजी बनाना हो, तब जाके आपके पास यहाँ पे जो है वो मैजिक वॉन्ड टूल यूज होता है, ठीक है। इन ऑप्शन में क्या है, जब भी आप इसको यूज करोगे आपने जो भी आपके पास खाली स्पेस है जहां पे कलर वगैरह है आपने वहां पे क्लिक कर देना है। कर दिया क्लिक, ठीक है। जैसे यहाँ पे साइड में क्लिक कर दिया ना, तो इसमें क्या होगा, वो अपने ऑटोमेटिकली जो है जो यहाँ पे आपकी सिलेक्शन वाले पॉइंट है, इन सिलेक्ट को इनको भी सिलेक्ट कर देगा और इसके बाहर वाला जो पॉइंट है इसको इन्वर्स भी कर देगा, ठीक है। इसके इन्वर्स करने के बाद जो भी आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट आपका बाहर को जा रहा है या अंदर को जा रहा है तो यहाँ पे जाके फिर आप इस पोर्शन को जो है वो ट्राई करवा सकते हो,
ठीक है। जो आपके पास यहाँ भी ऑप्शन है, इसमें क्या है, ये ऐड कर रहे हैं अपने ऑप्शन को, ठीक है। अगर आप अपने पोर्शन को यहाँ से सब्ट्रैक्ट कराओगे तो इस पोर्शन को यहाँ पे इसमें जाके वो इसको सब्ट्रैक्ट करेगा। हो गया आइडिया। सारे पार्ट इसके सेलेक्ट करने हैं। सभी पार्ट जब आपके सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद अगर आप इसको ऐसे कंट्रोल नहीं, सॉरी, इसमें अगर आप बैक स्पेस दबाओगे तो बैक स्पेस दबाने से उनका बैकग्राउंड का जो कलर है वो हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे आपने बैकग्राउंड का कलर हाइड कर दिया, कंट्रोल डी कर दिया, ठीक है। इसी के ही साथ में जब आप यूज कर रहे थे अपने यहाँ पे जो पॉइंट्स है, ठीक है, जब आपने किसी की सिलेक्शन की हुई है, ठीक है, तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जब भी आप यूज करते हो, अगर आपने सिंगल सिलेक्शन करी हुई है तब उस टाइम पे आप इसको फायदा कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे ऑप्शन यूज की है, यूज करने के बाद क्या है, जो भी आपके पास ये पोर्शन यहाँ पे दिए हुए हैं आप इनको मूव कर सकते हो किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट में, ठीक है, या किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ का किसी दूसरे आर्टबोर्ड के अंदर का, ठीक है। तो जो भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है उन पार्ट्स को आप यहाँ पे जो है वो इजिली यूज कर सकते हो। जो भी आपके पास सिलेक्शन वाले टूल है वो अपने इस तरीके से यूज कर लेंगे। आगे बता, तो टोटली जो भी आपके पास यहाँ पे टूल्स वगैरह हैं, ये सारे टूल्स आपने देखने हैं सिलेक्शन वाले, ठीक है। सारे आपके पास जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं वो हर एक पार्ट आपने यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। सिलेक्शन के अकॉर्डिंग है, ये बिना सिलेक्शन के हैं, जो भी हैं वो हर एक पार्ट आपने यहाँ पे ट्राई करना है। हो गया आइडिया, ठीक है। एक ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर आपने यहाँ पे अपने पास जो है वो लैशो वाला ऑप्शन यूज करना है, ठीक है, लैशो सॉरी फैदर वाला ऑप्शन आपने यूज करना है। अब फैदर के अकॉर्डिंग क्या है, इसमें क्या है, मैंने यहाँ पे एक जो है वो ऐसे रेक्टेंगल लगा दिया, ऐसे इनके ऊपर लगा दिया, यहाँ ऐसे लगा दिया, ठीक है। अब इन पार्ट्स के अकॉर्डिंग है, मुझे क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेन फोकस जो है वो इसके ऊपर रहे, बाकी इनका जो बाहर वाला पार्ट है ना उसमें कलर हो जाए। यहाँ पे इसके जो ये वाला पार्ट है वो ना दिखे, कलर हो जाए यहाँ पे, लेकिन जो ये वाले ऑप्शन है वो यहाँ पे जो पोर्शन पूरा दिया हुआ है, ठीक है, ये बिल्कुल क्लियरली दिखे जो इनके फेस वगैरह है, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे स्टार्टिंग में जाके आप सिलेक्ट में गए, यहाँ पे जाके आपको मॉडिफाई में जाके भी आपको फायदा मिल जाता है, ठीक है। अगर आपने शॉर्टकट से करना हो तो यहाँ पे आप इसको शिफ्ट F6 से भी कर सकते हो। क्लिक किया इसके ऊपर, क्लिक करने के बाद अब ये जो मैंने 1 या 2 सिलेक्शन बताई हुई है वो तब का काम है जब आप किसी पार्ट को सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। बस आपने उसका बैकग्राउंड हटाना है या कोई भी पार्ट है, ठीक है, आपने सिर्फ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, तब जाके आप वहाँ पे फायदा जो है वो 1 या 2 करना है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने फायदा करना है वो मैंने यहाँ पे कर दिया फायदा 150, ठीक है। जैसे मैंने इसको यूज किया, ओके किया यहाँ पे। अब ओके करने के बाद क्या है, ये जो ये वाले पॉइंट्स हैं अब यहाँ से थोड़ा कम हो गया, ठीक है। अब कम होने के बाद क्या है, मैं सिलेक्ट में गया, सिलेक्ट में जाके मैंने यहाँ पे कर दिया इनवर्स, ठीक है, मैंने पहले बता दिया आपको इनवर्स के बारे में। अब इसमें क्या है, अगर आपको ग्रेडियंट कलर करना है आप ग्रेडियंट कलर भी कर सकते हो, अगर आपको सिंगल कलर चाहिए आप सिंगल कलर भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब भी आप इनवर्स करते हो तो इनवर्स में क्या होगा कि जो बाहर वाला पार्ट है वो बाहर वाला पार्ट ही सिलेक्ट होगा सारा, ठीक है। तो इन ऑप्शन में जब भी आप इसको यूज कर रहे हो, तो जैसे मान के चलो मैंने ऑल्ट बैक स्पेस कर दिया, तो इसमें क्या ऑल्ट बैक स्पेस में आपका जो पोर्शन है, अभी जो फेदर वाला पॉइंट जो होता है ना, जैसे मैंने इसको 150 किया हुआ है, 150 मतलब कि इस साइड से भी आपकी डायरेक्शन रखेगा प्रॉपर, जो ब्लरनेस है, और इसे बाहर भी बराबर रखेगा, ठीक है। तब जाके इसमें जो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है आप इसमें देख सकते हो, सिर्फ ये पार्ट जो है वो थोड़े क्लियरली दिख रहे हैं, बाकी हर एक पार्ट में जो है वैसे कलर आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसको फेदर नहीं करोगे तो उसमें क्या होगा, फिर वो अजीब सा से एक सर्कल टाइप में बन जाएगा, ठीक है। तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, जब भी आपने इसको यूज करना है, चाहे मैं आपको किसी और भी इमेज के ऊपर बता देता हूँ, जैसे ये वाली इमेज है, ठीक है। अगर PNG भी नहीं है तो मैं इसको ऐसे रख देता हूँ JPG के अकॉर्डिंग ही। इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे जाके मैंने इस पोर्शन को ऐसे सिलेक्ट कर दिया, ऐसे इतना सा, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट में जाके मॉडिफाई में गए, और मॉडिफाई में जाके हम फेदर के ऊपर चले गए, ठीक है। फेदर अगर मैंने ज़्यादा कर दिया होगा इसमें तो मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ। जैसे मैं इसको ओके करूँगा, फिर भी मेरा पोर्शन जो है वो यहाँ पे थोड़ा कम हो गया, सर्कल कम हो गया। वहाँ पे सिलेक्ट में जाके अब मैंने क्या किया, यहाँ पे वो तो मैंने कर दिया था फेदर वगैरह इसके अंदर। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे इसको कर दिया इनवर्स, ठीक है। इनवर्स करने के बाद अगर मैं इसमें यहाँ पे ग्रेडियंट भी करूँ, ठीक है, मेरे पास अगर मुझे यहाँ पे ग्रेडियंट भी चाहिए तो इस पोर्शन में क्या है, जब भी मैं इसको यूज करूँगा तो मैं यहाँ पे जैसा मुझे ग्रेडियंट चाहिए वैसा मैं ग्रेडियंट यूज कर दूँगा,
ठीक है। उससे क्या रहेगा, जो भी मेरे पास यहाँ पे मेन पार्ट में मैंने फोकस करना था वही ऑप्शन हमें दिखेगी, बाकी हर एक में जो है वैसे कलर कलर नच जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट है जो अपने सिलेक्शन किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड कमेंट एंड शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।